जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ग्वालियर नगर निगम किस तरह नरक निगम बनकर प्रदेश और जिले के अरबों रुपए के राजस्व घोटालेबाजों को संरक्षण दे रही है, उसका उदाहरण है यह खबर, जिसको लेकर वर्तमान निगम आयुक्त किशोर कान्याल अपने जिलाधीश के आदेश की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यशोदा रेजिडेंसी यशोदा टावर की, जिसके संचालक नगर निगम के अधिकारी हैं। अरबों का भ्रष्टाचार करने वाले यह अधिकारी 2011 से ग्वालियर नगर निगम में पदस्थ होकर पूरी नगर निगम ही चला रहे हैं, जबकि वर्तमान कलेक्टर ने निगम को दिनांक 13 जनवरी 2023 को लेटर के द्वारा आदेश जारी किया, जिसको दैनिक अखबारों ने बड़े स्तर पर कवरेज दिया। पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मामी माया सिंह के संरक्षण के कारण आज तक कोई भी निगम आयुक्त, लोकायुक्त यशोदा रेजिडेंसी यशोदा गृह निर्माण संस्था के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं कर सका, क्योंकि इसमें पूर्व आईएएस अफसर, निगम आयुक्त भी पार्टनर बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज फरियादी वीसी मिश्रा के साथ अन्य पीड़ितों ने सत्यापित दस्तावेज देकर खुलासा किया। देखिए यह रिपोर्ट। ब्रेकिंग राइट न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं यशोदा रेजिडेंसी के मिश्रा जी, जो काफ़ी लंबे समय से नरक निगम, जिसको नगर निगम कहते हैं लोग, असल में उसका नाम नरक निगम है। कुछ कारनामे हैं जो 2011 से चल रहे हैं, उनके कुछ खुलासे करने वाले हैं। तो उनसे पूछते हैं कि मिश्रा जी पूरे दस्तावेज को के साथ में आए हैं, तो मिश्रा जी ये बताइए कि पूरा मामला है क्या, क्योंकि 2011 से आप बता रहे हैं कि ये लोग काफ़ी नगर निगम को और जनता को लूट रहे हैं। संस्था यशोदा गृह निर्माण बना करके तो इसको रजिस्ट्रेशन कराई, उसके अंदर में सारे फर्जी पेपर लगाए गए, वहाँ से रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया। फिर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में उन व्यक्तियों को अध्यक्ष बताया गया जो संचालक मंडल में कभी थे ही नहीं। वो कौन है पता नहीं, काफ़ी तो उनके परिवार के लोग भागे, लेकिन वो अध्यक्ष नहीं रहे कभी भी। उनको अध्यक्ष बना करके बेजा तरीके से स्वीकृतियाँ प्राप्त की। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने बताया कि 2011 में ये जो रेजिडेंसी है ये बनने के लिए नगर निगम में आवेदन दिया होगा, तो इसमें कैसे आवेदन दिया और ये प्लॉट के रूप में बिची थी या पूरी रेजिडेंसी बनाई गई थी, और शासन को कितने का चूना लगाया गया? इसमें साहब वैसे तो शासन को चूना करीब 250 से 300 करोड़ के अंदाजन उम्मीदन लगाया जाता है, जांच का विषय है। लेकिन जहां तक है 15-20 करोड़ का तो हम ही उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि हाँ, इतना तो कागज़ों पे दिखाई पड़ रहा है जो घपला किया गया है। बाकी देखिए, इसमें ऐसा है, नगर निगम का पूरा साथ रहा है। नगर निगम ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, उनके अधिकारियों ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए नस्ती के साथ में, कागज़ों के साथ में, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स के साथ में छेड़खानी करी है, और जिसके कारण अपना स्वार्थ साधा है, शासन को घाटा किया है, बहुत घाटा लगा है। इसमें तमाम कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। 13 जनवरी 2023 को कलेक्टर महोदय ने आदेश दिया है 3 बिंदु का कि समस्त भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दूसरा कि अवैध निर्माण हटाया जाए, वैध निर्माण बनाया जाए, और इन समस्त को करने के लिए ब्रोशर और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नक्शे को आधार बनाया जाए, और इनका पालन रिपोर्ट 1 महीने के अंदर में करके दस्तावेज वहाँ सबमिट किए जाएं कलेक्ट्रेट में। आज तक कुछ नहीं किया गया, कोई एक व्यक्ति नहीं आया इस काम को करने के लिए। क्या अर्थ है? कितने भी आप आदेश कर दो, जहां पर भ्रष्टाचार के लोग बैठे हुए हैं, उन भ्रष्टाचारियों से जो आमदनी होनी है वो ईमानदारी से नहीं होनी है, इसलिए उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हमारे आयुक्त महोदय किशोर कन्याल जी खास करके, उनके इस समय काल में उन्हें सब मालूम है कि मैं अगर आया हूं तो क्या बोलूँगा, क्या बोलने वाला हूं, क्या ये वो बैठे हैं जो कार्रवाई नहीं होने देंगे। ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे पदों पर बैठाया जाता है, समझ लीजिए इस देश का, इस ग्वालियर का क्या होगा। मैं तो कहता हूँ जी, प्रशासन को अगर नींद आए, नींद खुले, तो इन भेड़ियों से इस ग्वालियर की जनता और इस नगर को बचा लीजिए। लेकिन अब शिकायत नहीं है क्या? सलासल मॉल की फाइल गायब है, यशोदा टावर की फाइल गायब है। भाई, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार पकड़ा जा सकता है, वो देखा जा सकता है, उनकी फाइलें गायब है। ये फाइल गायब कौन करता है? ये अपने पाप कर्म कौन छुपाता है? अच्छा, आप तो बीजेपी और मोदी भक्त भी लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे इस भ्रष्टाचार के मामले में? हम साहब यही कहना चाहेंगे कि राज्य सरकारें अगर मोदी जी और योगी जी जैसे लोगों की अगर कार्य प्रणाली और उनकी सोच विचारों का अगर सही ढंग से अगर पालन करें तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। अगर खत्म नहीं हो रहा तो यानी उनके विचारों का पालन नहीं किया जा रहा है। दिस इज व्हाट आई फील।
तो शिवराज सिंह कैसे लगे? क्या भ्रष्टाचार को पाल रहे हैं या भ्रष्टाचार पे अंकुश अब लगा साहब रहे हैं? ये 2017 से मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। प्रशासन को न जाने कितनी अनगिनत चिट्ठियां भेजी होंगी, चीफ सेक्रेटरी, ये चीफ मिनिस्टर और जितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सबको, डीजीपी, आईजीपी, अपराध श्रेणी, तमाम श्रेणी, और न जाने कितने अनगिनत, याद भी नहीं होगा साहब कि हर 5वें दिन 7वें दिन लिखता रहा हूँ। आज तक कुछ नहीं हुआ तो क्या कहूँगा। इतना लिखने पर तो मैं शायद ऊपर से भगवान तक को मैं नीचे प्रसन्न कर लेता, बुला लेता, लेकिन इनको नहीं मैं जगा सकता। बीजेपी सरकार, बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए ऐसे भ्रष्टाचारियों पर जितने जल्दी आप नकेल लगाएं, वैसे बहुत देर हो चुकी है। महापौर का पद हाथ से जा चुका है। अगर यही हाल रहा तो दिख रहा है भविष्य क्या होगा। ग्वालियर की जनता बहुत परेशान है नगर निगम से, जिसको कि अब नरक निगम बोलने लगी है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्योंकि जिस तरह नगर निगम नरक निगम बनकर जनता के रुपयों को लूट रही है और शासन को ही अविरल चूना लगा रही है, यह केंद्र और प्रदेश सरकार के बगैर संभव है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।